जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव ने सीएम को सौंपा ज्ञापन। अनलॉक के समय जिम खोलने को लेकर दिया गया ज्ञापन। व्यायाम के साथ सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी का साधन है जिम। जैसा कि अनलॉक होने के बाद होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को नियमानुसार खोल दिया गया है और वही लोगों को पहले की तरह सभी सुविधाएं भी सुचारू रूप से मिलने लगी हैं। लेकिन व्यायामशालाओं को लेकर अभी तक शासन या प्रशासन का कोई आदेश नहीं आया है। वहीं व्यायाम के चलते जिमों के खोले जाने को लेकर आज महानगर के सभी जिम संचालक और जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष मुजाहिद असलम और सचिव विनीत यादव जिला मुख्यालय पहुंचे और जिमों को खोले जाने को लेकर जिलाधिकारी को संबोधित सीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिम संचालकों ने जिमों को खोलने की मांग की और कहा कि जिम व्यायाम के साथ जिम संचालकों की रोजी रोटी और का भी साधन है। अलीगढ़ से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। आज के संबंध में ज्ञापन दिया गया क्या? सर, ज्ञापन जो देश में इस वक्त दिया गया हम लोगों ने, जो देश में जिम बंद चल रही है और इसके बारे में सोचा भी नहीं जा रहा। कि मैं एक बात अभी भी कही थी और मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी जिम चल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर 90% जो है रेंट पे चलती है। उसमें ट्रेनर भी होते हैं, किसी जिम में 4 ट्रेनर, किसी जिम में 5 ट्रेनर, किसी जिम में खुद भी ट्रेनर होता है जिसका जिम होता है। अब उस पर रेंट भी हमें देना है क्योंकि रेंट वाला भी कॉल कर रहा है। सरकार ने कहा था कि रेंट नहीं देना होगा, बिजली का बिल नहीं देना होगा, सब कुछ दे रहे हैं क्योंकि ईएमआई कट रही है बैंकों से। बिजली का बिल भी बिजली के बिल वाले भेज रहे हैं। स्कूल वाले के नाम में मैसेज करके ऑनलाइन पढ़ाई करा के फीस मांग रहे हैं बच्चों की। जिम में जो लाइट फूक रही है, लाइट वाले के नाम में बिल मांग रहे हैं। तकरीबन जिम वालों को जो लॉस हो रहा है उसका लॉस भरपाई कैसे होगी? तो सरकार से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर जिम को खोला जाए, पहले उसकी एक गाइडलाइन हो, उसके मुताबिक जिम खोला जाए, उसके मुताबिक जिम खोला जाए, उसका टाइमिंग हो, एक्सरसाइज कराने का, सैनिटाइज करें। हम मेहनत करने को तैयार हैं, हम सब कुछ तो करने को तैयार हैं, लेकिन अपना कारोबार को चालू कराना चाहते हैं। और वो इसी में माध्यम से बात करना चाहता हूँ कि अगर सरकार को लगता है कि जिम खोलने से कोई पाबंदियाँ नुकसान होती है तो सरकार हम लोग जो घर पर बैठे हुए हैं हमारा रेंट भर दे, हमारा बिजली का बिल भर दे, हमारे बच्चों के लिए इतना इंतज़ाम कर दे कि हम घर पर बैठ के खा सकें। जब तक सरकार चाहेगी हम जिम नहीं खोलेंगे, घर पर बैठेंगे। हम कोई रिक्शा तो चला नहीं पाएंगे। ट्रेनर हैं, एक समाज में एक पहचान है, कोई ऐसे व्यवसाय तो कर नहीं पाएंगे जो अपनी ठेस पहुँचे। हाँ, वक्त एक ऐसा बुरा आ गया है तो हम भी सरकार के साथ चलने को तैयार है। सरकार हमारे लिए भी तो कुछ करे। सरकार हमारे, क्या नाम है आपका? सर, मैं बॉडी बिल्डिंग अध्यक्ष मुजाहिद असलम। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ जिम खुलवाने के लिए, जो अलीगढ़ शहर के लिए अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ। बहुत से संगठन बना रखे हैं जो सिर्फ शहर में अलीगढ़ में एक ही दफ़ा नज़र आते हैं जब एग्जीबिशन नुमाइश आती है। मैं सभी जिम वालों से ये कहना चाहता हूँ जो आपके साथ काम करे, जो आपके साथ हर वक्त खड़ा रहे, आप उसके साथ खड़े रहो किसी भी परिस्थिति में, ना कि उन लोगों के साथ खड़े रहो महीने में 1 कप चाय पिलाने के लिए आपको बुलाए। काम करने वाले के साथ खड़े हो, तभी भी क्या नाम है आप एकता और क्या नाम है मजबूती से कोई भी संगठन किसी भी शहर में चल पाता है। सरकार से यही गुजारिश है कि जिम खोले जाएँ, ना खोले जाएँ तो हमारे लिए कुछ इंतजाम करा जाए। आपसे गुजारिश है सरकार। तो मैंने एक बात और कह देते हैं मामला। सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों को कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हम लोगों के साथ आए। और जो है आज जो हमारा इकट्ठा होने का जो मकसद है, हम लोग डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे। तो जितने भी जिम हैं हमारे अलीगढ़ के, सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ कि मैं विनीत कुमार यादव जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन सेक्रेटरी हूँ। और हम लोगों ने इतना इंतज़ार किया, 3 महीने का इंतज़ार किया। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए कि क्या शराब इतनी ज़रूरी थी कि शराब के ठेके सबसे पहले खुलवा दिए? क्या शराब से इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है? क्या शराब से आदमी मजबूत होता है? क्या शराब पीने से आदमी के परिवार अच्छे तरीके से चलता है? मगर मेरी नज़र में तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आपके इस चैनल के माध्यम से, कि जिस तरीके से आपने शराब के ठेके खुलवा दिए, आपने मॉल भी शायद खुलवा दिए हैं, आपने रेस्टोरेंट खुलवा दिए हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों के ऑर्डर दे दिए खुलवाने के लिए। आखिर ऐसा क्या है कि जिम क्यों नहीं खोल सकते? जिम में तो आदमी बलवान बनता है, जिम में आदमी जाता है तो ताकतवर बनता है, इम्यूनिटी सिस्टम भी बनता है। और जिम के अंदर इतना अच्छे तरीके से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जिम के अंदर 4 से 5 फीट दूरी पे मशीनें होती हैं और एक मशीन पे एक ही केवल जो प्रशिक्षण होता है, एक ही आदमी केवल एक्सरसाइज कर सकता है उस पर। तो अच्छे तरीके से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे कर सकते हैं। आपके द्वारा जितनी भी गाइडलाइन हमें दी जाएंगी हम लोग उनको भी फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमारा आज आने का मकसद यही है यहाँ पर कि जिम, ज़्यादातर जिम जो लोग हमारे अलीगढ़ के अंदर जिम जितनी खुली हुई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 90% जिम मिडिल क्लास की जो लोग हैं उन लोगों ने जिम खोल रखी हैं।
और 90% जिम ही हमारे रेंट पर लिए हुई बिल्डिंग में रहती हैं, जिसका भरपाई कौन करेगा। उनका बिजली का बिल भी हमें भरना पड़ेगा, उनकी बिल्डिंग का किराया भी हमें भरना पड़ेगा, हमारे यहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर होते हैं, जब ट्रेनर वगैरह होते हैं, उनका भी खर्चा हमें देना होगा। इतना आखिर खर्चा हम लोग लाएंगे कहाँ से देंगे हम लोग। हमारा इस टाइम जो हम लोगों का घर का अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो है इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। क्या मांगते हैं? हम योगी जी से यही मांग करते हैं कि अगर, मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर सारा बिजनेस खोले हैं तो हमारी तरफ भी ध्यान देना चाहिए योगी जी को, अन्यथा हम लोग रोड पे भी उतरने के लिए तैयार हैं, हमें किसी से डर नहीं लगता। क्योंकि अगर जितने सारे बिजनेस खोले हुए हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती। मैं देखता हूँ रोड पे जाता हूँ, बहुत सारी तहसीलों में भी जाता हूँ, रजिस्ट्रार ऑफिस में भी जाता हूँ, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता।